जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। साथियों, जैसे कि नई भर्ती जो आई है यूपी होमगार्ड की, उसकी क्लास हम लोग जीके जीएस की स्टार्ट कर चुके हैं। आज केवल जीके की क्लास है जो बहुत ही बेहतर होने वाली है क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज की इस क्लास में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास नंबर 11, उसके पीछे हम लोग क्लास 10 तक कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें जीके का ओनली जीके का क्लास है, यानी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा करेक्ट है आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र साथियों। चलिए अगला प्रश्न। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर क्या साथियों? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नीति आयोग की स्थापना कब हुई साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही साथियों? अगर साथियों आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा सभी आप लोग दोनों साथ कमेंट में टाइप करते रहिए, किसका कौन सही है किसका कौन गलत है। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गेहूं पर, किस पर दोस्तों? गेहूं पर अधिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में साथियों कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एल नीनो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। एल नीनो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में साथियों कौन सही है? एल नीनो किससे संबंधित है साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महासागरीय तापमान से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में चारों ऑप्शन में कौन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में चारों ऑप्शन में कौन सही है साथियों? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों प्रश्न में, इन चारों उत्तर में कौन सही उत्तर है? इसका राइट आंसर बताइए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वनों की कटाई। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध से पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका राइट आंसर बताइए। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सारनाथ। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जेडीपी में क्या शामिल नहीं होता? इसका राइट आंसर बताइए। जीडीपी में, इसका राइट आंसर बताइए। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी मध्यवर्ती वस्तुएं। इस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला बस, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, समताप मंडल। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी गोदावरी। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों?
बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र से। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग कॉपी पेन से इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? इसका राइट आंसर बताइए। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस साथियों ऑप्शन बी सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोकपाल संस्था किसके विरुद्ध जांच करती है? लोकपाल संस्था किसके विरुद्ध जांच करती है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारी अधिकारी। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में न्यूनतम आयु मतदान के लिए कितनी है? भारत में न्यूनतम आयु मतदान के लिए कितना है साथियों? यानी वोट देने की आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? वोट देने की आयु आपकी कितनी होनी चाहिए भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 19 वर्ष, 18 वर्ष, सॉरी साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए कम से कम। चलिए अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना का खोजकर्ता कौन है साथियों? डीएनए की संरचना का खोजकर्ता कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो साथियों? ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सही है? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वो किए थे वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और इस तरफ डीएनए की संरचना की खोज की थी, ये इस तरह ऐसी थी। ये वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का संरचना है, स्ट्रक्चर। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली किस राज्य में साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल साथियों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता किस संशोधन में मिली? भारत में पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? इसका आप लोग उत्तर बताइए, कौन सही है साथियों? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झरिया। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली?
इसका राइट आंसर को बताइए। नाइकी पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जो फ्रांस साथियों। ऑप्शन बी ऑप्शन बी दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बताइए? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए साथियों। चलिए अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा आंतरिक भाग क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। पृथ्वी का सबसे बड़ा आंतरिक भाग क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। सॉरी साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, चारों ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सही है साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस भाग में होता है? मौलिक अधिकार किस भाग में होता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। मौलिक अधिकार किस भाग में होता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, डीएनए में कौन सी शक्कर पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शक्कर पाई जाती है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। डीएनए में कौन सी शक्कर पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए साथियों। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन कौन सही साथियों? इन चारों ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा है साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए, क्वेश्चन को अटेंड किए। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा किसका कहना सही है, किसका कौन गलत है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।